17 एजेंडास ऐसे थे जिन पर चर्चा हुई। मुख्य जिन पर बातचीत हुई है उसकी चर्चा मैं करूँगा। सबसे पहला तो एक रिकमेंडेशन हमने गवर्नर साहब को भेजी है कि विधानसभा का सत्र इस अगस्त के 26 तारीख को बुलाया जाए। मुझे लगता है कि राज्यपाल हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और स्पीकर साहब को निर्देश देंगे कि 26 को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाएं और वो सत्र कितना होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उस पर हम लोग 26 तारीख को ही प्रातःकाल निर्णय कराएंगे। एक बड़ा विषय जो आज हरियाणा के लिए बहुत गौरव की बात है कि गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉर्पोरेशन बनाई है उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है, क्या नाम है उसका, रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो डीपीआर बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। कहाँ से कहाँ तक? हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम से, और जो मेट्रो की जो रेल पहले बनी हुई है जिसको कभी रैपिड मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो जो बनी हुई है, पूरा शहर को, पुराने शहर को घूम करके और 28.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होगी। 6,821 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, इसका जो एस्टिमेटेड बजट है। दूसरा जो निर्णय लिया कि हमने म्यूनिसिपल बॉडीज़ के, चाहे वो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनके मेयर के चुनाव ये डायरेक्ट कर दिए हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट उस समय शेष रह गया कि जब ये डायरेक्ट किए गए 2019 में, उससे पहले के जो हुए हुए इलेक्शन थे उनमें एज इट इज़ वही व्यवस्था रहेगी, ये अमेंडमेंट उस समय रह गई थी, जिसके कारण से कुछ केसेस कोर्ट में आ गए। तो अब अल्टीमेटली आज हमने उसमें एक संशोधन करके कि जो पहले की चुनी हुई म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें नो कॉन्फिडेंस का या दोबारा चुने जाने का जो प्रावधान है वो पुराने एक्ट के हिसाब से ही रहेगा। अमेंडमेंट तो 2019 जब से लागू हुई है उसके बाद डायरेक्ट चुनाव जितने होंगे ये चेयरमैन्स के और मेयर्स के होंगे। पहले वाली कमेटियों पर वही पुराने नियम लागू रहेंगे। एक निर्णय हमने लिया है कि हरसेक नाम से जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामान्यतया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी एरियल सर्वेज हैं, जितने भी डिजिटलाइज्ड सिस्टम हैं उसको करती है। तो अब उसका हरसेक का संबंध साइंस टेक्नोलॉजी से निकाल करके और जो नया डिपार्टमेंट बना है क्रिड डिपार्टमेंट, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, अब उसके साथ जोड़ दिया है और उसके माध्यम से ये सारे सर्वेज और बाकी सारी चीज़ें हरसेक की क्रिड एक डिपार्टमेंट नया बना है ना हमने, जो पीछे मैंने बताया था, जिसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, उस डिपार्टमेंट में इसको जोड़ा है, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम हमारे ऑफिस में है श्री वी उमाशंकर जी, वो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। माइक्रो इरीगेशन का जो विभाग है वो अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, लेकिन जैसे केंद्र में वाटर रिसोर्सेज एक डिपार्टमेंट है, उसमें पानी की से जुड़ी हुई जितने भी विभाग हैं, जितने भी योजनाएं हैं, वो सब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जैसे हैं, ऐसे ही हमने माइक्रो इरिगेशन विभाग को अब एग्रीकल्चर से निकालकर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा है, ताकि इरिगेशन के साथ तालमेल भी ठीक रहे और पानी का जितना भी बेस्ट यूज़ हम कर सकते हैं, वो चाहे नहरों का पानी है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर है, और चाहे रीयूज ऑफ एसटीपीज वाटर, उसको कर सके। तो माइक्रो इरिगेशन को और बूस्ट देने के लिए इस काम को हमने किया है। पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे, इस पर जो एक प्रावधान था जुर्माने करने का, वो प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर था अभी तक। अब उसको
1% प्रति वर्ष उसका जो कलेक्टर रेट है उस रेट को फिक्स कर दिया है कि जो कलेक्टर रेट का 1% जुर्माना उसका हो सकता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से कोई इलीगल उसके ऊपर कब्जा है और उसको छुड़वाना है और मैक्सिमम उसका प्रेजेंट कलेक्टर रेट का 10%, ये इसकी कैप कर दी गई कि इतना जुर्माना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अंबाला में गांव साधोपुर, यहाँ महिला एवं बाल विभाग विकास की ओर से इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन होम, यानी महिला बाल विकास विभाग को एक 7.72 एकड़ ये ज़मीन नगर निगम द्वारा दी गई है ताकि वहाँ एक मल्टीपल यूटिलिटी का, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए एक होम बन सके, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो खास करके बाल गृह वगैरह में, बालकुंज वगैरह में ऐसे जो रहते हैं, तो अंबाला में एक बड़ा सेंटर उसका बनाया जाए ताकि उन बच्चों की ठीक से देखभाल